6/14 चतुर्भुज मिलते हैं। तामस में हरि मेघा नाम के एक संत थे। उनकी पत्नी से भगवान ने हरि रूप धारण किया और हरि रूप धारण करके गज का ग्रास से उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित का गुरु जी 1 मिनट रुक जाइए। क्यों? राजा परीक्षित ने कहा ये बड़ी अद्भुत बात बताई है आपने कि भगवान ने एक पशु पर कृपा कर दी, एक गज पर कृपा कर दी। कैसे? ये वृत्तांत मुझे सुनाइए। बादरायण एतत् श्रोतु अमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् अग्राहग्रस्तम् मुमुक्षत। महाराज जी हमें बताइए कि भगवान ने एक गज पर कृपा कैसे की, पशु पर कृपा कैसे की? ये वृत्तांत मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी बोले, राजेंद्र तस्य द्रोणायां भगवते वरुणस्य महात्मा। यहीं पर वरुण भगवान का एक आश्रम था, ऋतुभान का सरोवर था और इसी त्रिकूट पर्वत पर रहता था एक गज। गज माने हाथी। बल कितना? बोले 10,000 हाथियों का। इनकी 100 पत्नियां थी, प्रत्येक के अंदर 10,000 हाथियों का बल था और प्रत्येक स्त्री से इस गज के 10 पुत्र हुए। अब राजन जरा बताओ, जिसे इतना बल मिले, अभिमान और अहंकार ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे ही बढ़ता जाता है उसके अंदर अभिमान और अहंकार अपने आप ही आता है। मानस क्या कह रही है? को अस जन्मा है जगे माहिए। जिसे प्रभुता मिले और अहंकार ना है। उसमें सबसे पहला अहंकार है बाहुबल, दूसरा अहंकार है धन बल, तीसरा अहंकार है पद बल। और राजेंद्र 2 स्थान और ऐसे हैं जहां पर अभिमान और अहंकार आता है, ये निश्चित है। चौथा स्थान है सम्मान बल। सम्मान में भी अभिमान और अहंकार है। अब आप पूछेंगे कैसे? जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसे पता है कि हम सम्मान के अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोग हमें सम्मान करें, और फिर भी उस व्यक्ति को सम्मान मिल जाए तो उसे अहंकार और अभिमान आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है हम सम्मान के अधिकारी नहीं, फिर भी लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि आपके पास कोई प्रमाण है? हाँ है, शास्त्र में है। जिस समय भगवान ने बंसी बजाई, जिस समय भगवान ने बंसी बजाई महाराज के लिए, तो गोपियां वहां पहुंची, तो गोपियों को भगवान ने विशेष प्रेम दिया। हाथ जोड़ करके बोले, स्वागतम भो महाभाग अप्रियम किम करिवारिया। आओ प्राण प्रिय गोपियों। और जैसे ही भगवान ने गोपियों से बोला कि आप प्राण प्रिय गोपियों, तो गोपियों के अंदर तुरंत अभिमान आ गया। 5वां स्थान है ज्ञान।
ज्ञान में भी अभिमान है। ज्ञान में अभिमान किसको हुआ है? उद्धव जी को हुआ। एक व्यक्ति रोज रामायण पढ़ता, उस व्यक्ति से कह दिया जाए भैया जरा चलो अखंड रामायण हो रही है सुनकर आते हैं, और अगर उसे अभिमान होगा तो वो एकदम से बोल देगा अरे ऐसी रामायण तो हम रोज पढ़ते हैं, रोज हम रामायण पढ़ते हैं, हम क्या जाकर करेंगे? तो ये भी तो एक अभिमान ही बोल रहा है। तो ज्ञान में अभिमान उद्धव जी को हुआ। तो अब गज के पास धन बल पद बल बाहुबल है। अपनी बल के मालिक होने के कारण इसने भगवान वरुण के उद्यान को तहस नहस किया और नष्ट करने के बाद उस सरोवर में जल पीने का प्रयत्न किया जिस सरोवर के अंदर बैठा था ग्राह। ग्राह माने मगरमच्छ। राजेंद्र एक बात हमेशा याद रखना, हमारे परमात्मा का एक नाम गर्वाहारी भी है। जब किसी व्यक्ति के अंदर गर्व का अनुकरण होता है तो हमारे प्यारे प्रभु उसके गर्व को अनुकरण को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। यही यहाँ हुआ। गज ने सरोवर में जल पीने का प्रयत्न किया लेकिन उस सरोवर के अंदर बैठा था ग्राह, तो ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। गज को तालाब के अंदर खींचा। पत्नियों ने देखा, बच्चों ने देखा, सबने सूर से सूर लपेटी और गज को बाहर खींचने की कोशिश की। जब बच्चे नहीं खींच पाए तो बच्चों ने सूर से सूर अलग की और वापस चल पड़े। जैसे ही बच्चे चले गज ने कहा अरे बेटा तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हमने तुम्हारे लिए न्याय अन्याय किया, अपने जीवन का सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया और जब आज हमें जरूरत है तब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। बच्चे बोले पिताजी अब आप बचोगे नहीं, और जब आप बचोगे नहीं फिर हम कब तक खड़े रहे यहाँ? इसलिए बच्चे छोड़कर चले गए। कुछ समय के बाद इनकी पत्नियां भी इन्हें छोड़कर चलने लगी। तो गज ने कहा देवी तुम छोड़ करके कहाँ जा रही हो? क्योंकि तुमने तो अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ बीच में संकल्प लिया था कि हम और आप एक दूसरे का जीवन भर साथ देंगे, एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाएंगे, और जब आज हमें तुम्हारी आवश्यकता है तो देवी तुम भी छोड़कर जा रही हो। पत्नियों ने भी रोकर के कहा स्वामी अब आपसे कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, और जब आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमें अपना सारा जीवन अपने बच्चों के साथ व्यतीत करना पड़ेगा, बच्चों के साथ ही काटना है, तो फिर क्यों ना हम भी बच्चों के साथ ही चले जाएं। और जैसे ही पत्नियां और बच्चे छोड़कर चले गज को उस सरोवर में अंधेरा नजर आया, कुछ भी नजर नहीं, केवल अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच में गज को दिखाई पड़ा एक कमल का पुष्प। गज ने सूंड बढ़ाई और इस कमल के पुष्प को तोड़ा। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि इस संसार में कोई नहीं है, केवल एक सहारा होता है, कौन? हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा। जब गज को कुछ समझ नहीं आया, चारों तरफ अंधकार नजर आया, तो गज ने आवाज लगाई पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा।
आवाज लगाई, प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै यत एति चिदात्मकम् अपुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय आधारभूत कारणाय सर्वगमनायम हरवाय नपोपवर्गाय पराय। जिस ईश्वर से सारा संसार चैतन्य है, जो संपूर्ण प्राणी जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, जो वेदों के महासमुद्र हैं, ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। भगवान वही चतुर्भुजी रूप में आए, गजने का प्रभु। ठाकुर जी, आप ये जो कमल का पुष्प देख रहे हैं ना, ये मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ, लेकिन आपका कोई हाथ खाली नहीं है। और वैसे भी ठाकुर जी, आप तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है। लिखा गया है, नवगंज लोचन कंज मुख कर, कितने कोमल हैं आप, कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हैं। और जब आप इतने नाजुक हो तो फिर आपके हाथ पर चक्र शोभा नहीं देता है। इसलिए प्रभु चक्र छोड़िए और ये मेरा कमल का पुष्प ग्रहण करिए। जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने चक्र छोड़ दिया, चक्र छोड़ा और पुष्प को पकड़ा, तो चक्र के छोड़ने से ग्रह का उद्धार हो गया। अब एक प्रश्न ये उठता है कि बुलाया गज ने था, लेकिन हमारे प्रभु ने तारा सबसे पहले ग्रह को। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज जी बताइए, बुलाया तो गज ने, लेकिन हमारे प्रभु ने ग्रह को पहले क्यों तारा? भगवान ने कहा कि जो भक्त हमें बुलाता है उसे मैं तारता हूँ। ये निश्चित है, जो भक्त हमें सच्चे मन से, सच्चे दिल से पुकारता है, हम उसे तारते हैं। लेकिन जो भक्त के पैर पकड़ लेता है, जो बुलाने वाले भक्त के पैर पकड़ लेता है, उसे हम सबसे पहले तारते हैं। तो गज का पैर पकड़ा था ग्रह ने, इसलिए हमारे प्यारे प्रभु ने पहले ग्रह को तारा और ग्रह को तारने के बाद गज को उद्धार किया। अब ये जानिए गज क्या है और ग्रह क्या है। गज है जीव और ग्रह है हमारी आपकी मृत्यु।